Hello bachcho, let's read this question. The temperature of 100 gram of water is to be raised from 24 degrees Celsius to 90 degrees Celsius by adding steam to it. Calculate the mass of the steam required for this purpose. आइए बेटा हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। बेटा हमें बोला गया है कि हमारे पास 100 ग्राम आपके पास वाटर है और इसका जो टेम्परेचर है वो अभी 24 डिग्री सेल्सियस है। इसकी टेम्परेचर को इंक्रीज करके हमें 90 डिग्री सेल्सियस पे वाटर के टेम्परेचर को ले जाना है और इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए 24 से 90 डिग्री सेल्सियस पे इंक्रीज करने के लिए हमें इसमें क्या ऐड करनी पड़ रही है, हमें इसमें स्टीम को ऐड करना पड़ रहा है। तो हमसे पूछा है कि हम कितने ग्राम स्टीम को इसमें ऐड करें, वो ग्राम कितना होगा वो पूछा गया है, जिससे इसका टेम्परेचर जो है 90 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाए। थोड़ा हम जब स्टीम को ऐड कर रहे हैं तो स्टीम तो 100 डिग्री सेल्सियस पे होती है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम को ऐड किया होगा और 90 डिग्री तक इसमें अगर टेम्परेचर पहुंच रहा है, इसका मतलब है कि स्टीम भी जो है आपकी 90 डिग्री सेल्सियस पे जा रही होगी। अब स्टीम डायरेक्ट तो 90 डिग्री सेल्सियस पे नहीं जा सकती। स्टीम पहले क्या हुई होगी, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर बनी होगी, फिर वाटर से वो स्टीम बनी होगी, जब जाके आपकी 100 ग्राम स्टीम जो एम ग्राम जो स्टीम है वो 90 डिग्री सेल्सियस पे जाएगी और तब तक वो इस वाटर को हीट दे रही होगी, जिससे वाटर का टेम्परेचर 24 से 90 डिग्री सेल्सियस जा रहा होगा। तो जो हीट टेकन बाय द वाटर है, हीट टेकन बाय वाटर, हीट टेकन बाय वाटर, वाटर के द्वारा जो हीट ली जाएगी वो टोटल हीट क्या होगी, अगर हम ध्यान से देखें तो Q बराबर एम एस डेल्टा टी हीट होगी। तो यहाँ पे केवल टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वाटर का मास कितना है 100 ग्राम। स्पेसिफिक कैपेसिटी फॉर वाटर हमेशा ध्यान रखें वो होती है 1 कैलोरी पर ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस होती है। तो स्पेसिफिक कैपेसिटी 1 हो गया। टेम्परेचर में कितना चेंज हो रहा है, 90 में से 24 को माइनस कर दो तो यहाँ पे 90 माइनस का 24, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनली आपके पास जो हीट आ जाती है वो आ जाती है 100 मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 8 में से 2 गया तो फाइनली 6 आ जाता है। तो फाइनली यहाँ पे 6600 कैलोरी हीट हमें चाहिए। हीट टेकन बाय द जो वाटर होगा, वाटर जो हीट लेगा 24 से 90 डिग्री सेल्सियस आने में वो 6600 कैलोरी हीट वो ले लेगा। और ये हीट देगा कौन उसको, ये हीट देगा केवल स्टीम देगा। तो कितनी स्टीम हीट देगा वो भी हम देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, एम ग्राम स्टीम है और कितने डिग्री सेल्सियस पर है एम ग्राम स्टीम, 100 डिग्री सेल्सियस पर है। तो जो 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम है ये सबसे पहले कहाँ जाएगी, ये सबसे पहले आपका वाटर बनाएगी। सबसे पहले स्टीम क्या बनाएगी, वाटर बनाएगी। अगर स्टीम वाटर बनाएगी तो सबसे पहले स्टीम को आपको 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करना होगा, वाटर में कन्वर्ट होना होगा। तो स्टीम ने सबसे पहले क्या बनाया बेटा, वाटर बना लिया। अब ये जो वाटर बना होगा ये किस पे होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा। फिर 100 डिग्री सेल्सियस वाटर जो बना है ये किस पे जाएगा बेटा, 90 डिग्री सेल्सियस वाटर पे जाएगा। ये 90 डिग्री सेल्सियस वाटर पे जाएगा तो यहाँ भी हीट रिलीज करेगा Q1 और यहाँ भी हीट रिलीज करेगा Q2। तो टोटल कितनी हीट रिलीज करेगा, हम कैलकुलेट करें तो Q टोटल हीट रिलीज होगी Q1 प्लस Q2 हीट रिलीज होगी। और कितने ग्राम वाटर है, m ग्राम वाटर है। तो Q जो होगा m ग्राम, हीट चेंज हो रहा है तो ml हो जाएगा और जब टेम्परेचर चेंज होगा तो ms डेल्टा टी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम m देखें और l कितना हो जाएगा, स्टीम के लिए 540 कैलोरी पर ग्राम होता है। लेटेंट हीट फॉर हमेशा ध्यान रखिएगा, फ्यूजन आपका जो होता है आइस वाटर के लिए या स्टीम के लिए, वेपोराइजेशन के लिए, हम वेपर में जब कन्वर्ट होता है ना, तो हमेशा ध्यान रखिए बेटा 540 होता है, 540 कैलोरी पर ग्राम होता है। तो m इंटू 540 हो गया। और जो स्पेसिफिक कैपेसिटी है वाटर का वो आपको बता चुका हूँ कि 1 है कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस और चेंज इन टेम्परेचर केवल 10 का हो रहा है, 100 से 90 हो रहा है। तो फाइनली कितना हो गया, 550 m हो जाता है हीट यहाँ पे कैलोरी के अंदर। तो यहाँ पे 550 m हो जाता है। तो हम जानते हैं कि जितना हीट ये स्टीम दे रहा है उतना ही ये स्टीम कौन लेने वाला है, आपका वाटर लेने वाला है। तो मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन बराबर होंगे। तो हीट लॉस कितना हो रहा है, 550 m हो रहा है और हीट गेन कितना हो रहा है, 6600 कैलोरी हो रहा है। तो टोटल मास अगर हमें कैलकुलेट करना है तो 6600 डिवाइड बाई 550 हो जाएगा। यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, 11 से काटो तो ये 6 अपॉन यहाँ पे 5 हो जाएगा और डिवाइड करूंगे तो फाइनली यहाँ पे 12 ग्राम हो जाता है। और हमसे ये पूछा था कि मास कितना होगा, तो हमारा मास प्यारे बच्चों यहाँ पे 12 ग्राम मास हमारा हो जाता है। तो मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, हमसे पूछा गया था कि हमें कितना मास चाहिए स्टीम का, तो हम बोलेंगे कि स्टीम का हमें कम से कम 12 ग्राम मास चाहिए। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।